हेलो, हैप्पी दिवाली। आज हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास का है। वैसे हम जो लेवल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 10th क्लास का बेस क्लियर है तो आगे 11th और 12th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है आपकी, अगर आपने गलती से साइंस मैथ्स लिया है तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो 10th लेवल तक हम पढ़ते हैं वो ऐसे ट्राइंगल के बारे में होता है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहेंगे जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल हो और बाकी दोनों तो छोटे एंगल होंगे 90 से, एक्यूट एंगल होंगे, है ना। 90 से बड़े वाले एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री जो फिक्स हो। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और इस तरह के ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल में एक बना देता हूं। ये राइट एंगल हो गया, है ना, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब कोई सा भी एक ट्राइंगल हो तो उसमें तीन तरह की साइड्स होती हैं, तो इसी तरह से राइट एंगल भी एक ट्राइंगल ही है, तो इसमें भी तो तीन साइड्स होंगी। अब इन साइड्स को, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी साइड्स को नाम दिए जाते हैं हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण या कर्ण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। लेकिन मैं इस पूरे वीडियो में इंग्लिश वाले टर्म्स ही यूज करने वाला हूं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे और परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, सबसे पहले ये सीखते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कहेंगे 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को। तो जिस ट्राइंगल में जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो गई। इसको H से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरह अब जो दो साइड बची उसमें से एक साइड बेस होगी और एक साइड परपेंडिकुलर होगी। पर जरूरी नहीं है कि जो नीचे लिखा हुआ है वो ही बेस हो और ऊपर लिखा हुआ है वही परपेंडिकुलर हो। ये कंफ्यूजन रहता है बहुत सी बार बच्चों को कि नीचे वाला बेस है ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, पर ऐसा नहीं होता। हाइपोटेन्यूज फिक्स है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला एंगल हाइपोटेन्यूज होगा। अब बेस किसको माने, ये रेफरेंस पर निर्भर करेगा कि आप थीटा किसको मानते हैं। मान लो आप इस कोण के सापेक्ष देखना चाहते हैं, रिलेटिव टू दिस एंगल देखना चाहते हैं, विद रेफरेंस टू दिस एंगल देखना चाहते हैं, तो ये वाला बेस हो जाएगा, बी से कह सकते हैं आप, और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसे आप पी कह सकते हैं। लेकिन ये कब है बेस, जब ये वाला एंगल को आप रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके साथ वाला एंगल बेस हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा। सपोज ये वाला एंगल आपने थीटा कंसीडर किया होता, ये 90 डिग्री एंगल होता, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती। जो एंगल आपने रेफरेंस माना है उसके एडजेसेंट यानी उसके पास वाली साइड बेस होती और उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती। ठीक है, आपको ऐसे भी दिया जा सकता था, ये 90 डिग्री मान लीजिए यहां बना हुआ होता और थीटा मान लीजिए यहां होता, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती, थीटा जो है उसके एडजेसेंट साइड, उसके साथ वाली साइड बेस होती और उसके अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या हो जाती, परपेंडिकुलर हो जाती। ठीक है, तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या क्या है। सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्राइंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये निकालना आना चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक का तो क्लियर होगा। अब जैसे ही आपने ये निकाल लिया उसके बाद आता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ तो हम नहीं देख रहे लेकिन स्टेटमेंट लिख रहे हैं। थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम जानते हैं कि ट्राइंगल की तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है और परपेंडिकुलर और बेस दोनों हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो दोनों चीजों के स्क्वायर को ऐड करने पर मिलता है। और अगर आपको ओनली हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो स्क्वायर रूट ले लो, किसका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो हाइपोटेन्यूज बाकी दोनों साइड से बड़ी वाली साइड होती है, इसलिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा और फिर बाद में रूट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई छोटी साइड जैसे परपेंडिकुलर या बेस निकालना होता तो आप बड़ी वाली साइड के स्क्वायर में से बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते
और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जैसे बेस निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे एच आ जाएगा, है ना। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर अगर आप इसको पूरा देखते रहेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने में आ जाएगी। तो चलो कंटिन्यू करते रहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है ये। पाइथागोरस थ्योरम की यूज से अगर हमें दो साइड्स दी हुई हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल हो तो। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज किसे कहा जाता है, परपेंडिकुलर किसे कहा जाता है, और बेस किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। साथ ही ये भी मैंने बताया है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, और ये भी बताया है कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि जो नीचे बना हुआ है वो बेस है और जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं होता। ये थीटा यानी कि जो रेफरेंस है उसके अनुसार ही चलता है। इसी के साथ आपको कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी याद रखने होते हैं, स्क्वायर से याद रखने होते हैं। जैसे 4 और 3, एक साइड 3 दे रखी हो, एक साइड 4 दे रखी हो, 3 और 4, तो हाइपोटेन्यूज 5 बनेगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर होती है। इसी तरह से अगर आपको 5 और 12 दे रखा हो तो तीसरी साइड 13 होती है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर होती है। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड फॉर्मूले भी आते हैं छोटी क्लासेस में, है ना। 2m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। कोई एक साइड 2m है तो m निकाल लो। कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मान लो एक नंबर दे रखा है 6, तो 6 2m हो गया, तो उसका हाफ कर लो तो 3 हो गया। उसका स्क्वायर करके 1 सब्ट्रैक्ट करो और 1 ऐड करो, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, और उसमें 1 ऐड किया तो 10। तो 3 का डबल था 6, तो 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएंगे, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर की वैल्यू 10 स्क्वायर आएगी। तो खैर ये छोटी क्लास की बात है, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ हो तो, और इसी तरह से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ हो तो बेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पहला टास्क हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यूज करना या पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना। कैसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यहाँ वैल्यू 10 दे दी, यहाँ वैल्यू 5 दे दी और पूछा गया कि ये क्या है। तो ये बेस अगर अपन मान ले या परपेंडिकुलर भी मान ले तो फॉर्मूला होगा बड़ी वाली साइड का स्क्वायर माइनस छोटी वाली साइड का स्क्वायर। तो 100 माइनस 25 कर देंगे, 75 का रूट आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे 25 इंटू 3 लिख दो, तो 5 रूट 3 आ गई ये वाली साइड। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 7 दे दिया और ये पूछ लिया, तो आप ये तो हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाली है, तो स्क्वायर होके 8 ही होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 63 हो गया। अगर आप इसे 9 इंटू 7 लिखते हैं तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 7 अंदर रह जाएगा, तो ये वैल्यू 3 रूट 7 हो। ठीक है, इस तरीके से कोई एक साइड अगर मिसिंग हो, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दी हुई हो तो तीसरी साइड निकाली जा सकती है। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, उनको अपन समझ लेते हैं। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। एक है साइन, एक है कोसाइन, एक है टेंजेंट, एक है कोटेंजेंट, एक है सिकेंट, एक है कोसिकेंट। साइन फंक्शन को बोला गया है, साइन फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है जो रेशियो बताता है। किसका रेशियो बताता है वो मैं समझाता हूं। फिलहाल एक ये राइट एंगल ट्राइंगल मान ले, ये एंगल थीटा मान ले, ये वैल्यू हो गई थीटा के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली बेस। ठीक है, तो थीटा एक एंगल है, अगर इसके साथ साइन को फंक्शन यूज करा जाए तो साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा किस चीज को दिखाता है, ये एक रेशियो को दिखाता है जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीन में से किन्हीं दो साइड्स का रेशियो है। तो किन का रेशियो साइन के लिए डिफाइन किया गया है वो मैं समझा देता हूं। इसको याद करने के लिए आपको साइन, कोस और टेन को याद करने के लिए ये चीज याद रखनी है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। साइन, कोसाइन और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, यहां से हम बनाते हैं। पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोसाइन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। याद रखो आप इसको। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा की वैल्यू या कोसाइन की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों की वैल्यू क्या है वो भी अभी हम बात करते हैं, लेकिन पहले इनके शॉर्ट हैंड की बात करते हैं कि इनका फुल नेम तो ये है, पर इन्हें शॉर्ट में कैसे बोला जाता है। तो इनके पूरे नाम में 3 से ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, 3 से ज्यादा लेटर आ रहे हैं, तो इन्हें बार बार लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इनके शॉर्ट सिंबल यूज किए गए हैं। तो 4 लेटर की जगह कोशिश की गई है कि 3 लेटर का सिंबल यूज किया जा सके। तो 3 लेटर का सिंबल कौन से यूज किया गया, इन चारों में से पहले 3 को ले लिया, तो SINE पूरा नेम है, लेकिन सिंबल के लिए इसे बेटा SIN लिख देते हैं। कोसाइन में पहले 3 लेटर ले ले तो कोस बन जाएगा। टेंजेंट में पहले 3 लेटर ले ले, बाद के हटा दे तो टेन बन जाएगा। कोटेंजेंट में ओनली 3 लेटर ले ले तो कोट बनेगा। सिकेंट में सेक बनेगा, और कोसिकेंट में पहले 3 लेटर लेंगे तो कॉस बनेगा। लेकिन पहले 3 लेटर लेंगे तो ये तो कॉस जैसा होगा, यानी कि 3 में तो गड़बड़ है, 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन कोस जैसा ही है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो एक और लेटर ले लेते हैं ताकि कोसेक बन जाए। ठीक है, तो सिंबल जो शॉर्ट हैंड यूज किए जाते हैं उनके पीछे के लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोट थीटा। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज है उनमें से 3 को डिफाइन किया गया है, वो तो मैंने बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कोट होता है। तो अगर टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रेसिप्रोकल कह सकते हो आप। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर कोस थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा है। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है साइन थीटा, तो जो कोसेक थीटा है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री है तो आसान, लेकिन इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं। इसको आप अप्लाई इजीली कर सकते हो अगर आपने फॉर्मूलों की बार बार प्रैक्टिस की है। जैसे मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई साइन कोस टेन के फॉर्मूले को लर्न करने की, साथ में आपको ये भी लर्न करना है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट। अगर आपको ये सारे अच्छे से लर्न है तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और आते हैं जो आप यहां से देख सकते हो। अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करें तो देखो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट गया और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट का फॉर्मूला है या टेन थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां से एक फॉर्मूला और बन गया कि टेन इज इक्वल टू, या टेन थीटा बोल लो, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अगर टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया तो कोट थीटा तो उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी हो गया। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो ये लर्न करने हैं आपको, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ये लर्न करने हैं, और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कौन से लर्न करने हैं, ये कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा भी लर्न करना है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, और जो सेक टेन थीटा है वो कोट थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की एक तरीके से यूं कहिए कि जान है ना। ये सारे फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले, तो 6 और 3 9 और 2 11, ये पूरे 11 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप इनसे लर्न आराम से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेता हूं मैं कि आप ये लर्न कर लेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो आप इस एक तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
और इसकी 3 साइड दी हुई है, एक दे रखी है 3, एक दे रखी है 4, एक दे रखी है 5, और आपसे कहा जाए कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बताइए कि साइन अल्फा कितना होगा। तो साइन अल्फा हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। सोना चांदी तोले और पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित के बाद हर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ रहा है। अब अल्फा यहां लिखा हुआ है, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो ये 3 और ये 5, 3/5 आएगा। लेकिन इसकी जगह अगर आपसे साइन बीटा पूछ लिया जाता तो आपको ये एंगल रेफरेंस लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ बीटा लिखा हुआ है, तो ये हमारा बेस हो जाता और ये हाइपोटेन्यूस हो परपेंडिकुलर हो जाता। हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाला ही रहता, तो 4/5 आ जाता। अब अगर साइन अल्फा आ गया तो कोसेक अल्फा इसका जस्ट अपोजिट है, h/p, तो वो आ जाएगा 5/3, और साइन बीटा आ गया तो कोसेक बीटा इसका जस्ट अपोजिट है, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अपन को tan अल्फा निकालना होता, तो अल्फा ये है, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर और अल्फा के साथ वाला बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका फॉर्मूला होता है, तो 3/4 हो गया। अगर आपको कोट अल्फा निकालना होता तो इसका जस्ट अपोजिट करते और 4/3 हो जाता। और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो, साइन कोस tan अल्फा भी निकाल सकते हो, साइन कोस tan बीटा भी निकाल सकते हो, और इसी तरह से सेक कोसेक और कोट भी निकाल सकते हो। तो ये तो तब हो गया जब हमें तीनों साइड दी हुई है और साइन कोस अल्फा tan अल्फा सब कुछ निकालना पूछा गया है। एक और तरह का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, इसमें आपको 3 की जगह 2 ही साइड दी हुई होती है, जैसे ये 2 साइड दी हुई है, एक साइड दे दी आपको 5 और एक साइड दे दी 12, ये तीसरी साइड नहीं दी हुई है, और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे इस अल्फा के हिसाब से साइन अल्फा कोस अल्फा tan अल्फा सब निकालना है। अल्फा की जगह थीटा भी हो सकता है। अच्छा, आपको लगेगा ये अल्फा बीटा थीटा क्यों क्या है, तो ये ग्रीक लेटर्स के अल्फाबेट्स हैं। जैसे अपने इंग्लिश में ABC पढ़ते हैं, हिंदी में अ आ इ ई क ख ग घ पढ़ते हैं, मैथ्स में 1 2 3 पढ़ते हैं, ऐसे ही ये जो लैटिन है इसमें अल्फाबेट्स जो चलते हैं वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई शाई ईटा इस तरीके के चलते हैं ना, लैम्डा न्यू ये सब चलते हैं। तो थोड़े से अलग है हमारे लिए, पर जनरली एंगल्स में मैथ्स में इन सिंबल्स को यूज किया जाता है, क्योंकि वहां के लिटरेचर को बहुत यूज किया जाता है, तो वहीं के टर्मिनोलॉजी हमारी स्टडी में आ रही है। ठीक है, असर है उसका। तो अल्फा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर ये वाली साइड निकाल लेंगे। तो 5 परपेंडिकुलर दे रखा है, 12 बेस दे रखा है, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, तो 25 और 144 यानी कि 169 यानी कि 13। तो हाइपोटेन्यूस निकल गया। तो 2 साइड दे रखी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले तीसरी साइड निकाल लेंगे, और उसके बाद जब आपको कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री लगाकर रेशियोज निकालो साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा, तो अब तो आप बहुत आसानी से निकाल ही लोगे। साइन अल्फा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 5/13, कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 12/13, और tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। ठीक है, तो ये काम भी अब कर ही लोगे आप। कोई भी 2 साइड दे रखी हो तो पहले तीसरी साइड निकालो और फिर जो मन पड़े वो कर लो। अब इसी से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी ट्रायंगल फॉर्म में नहीं दिया जाता बल्कि क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाता है। समझाता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन ये बना दिया कि सपोज जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 7/25 है, तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे उन सभी की वैल्यूज निकालो। जैसे cos थीटा की निकालो, tan थीटा की निकालो, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा की। तो हम कहेंगे कि नहीं, हम तो शुरू के 3 ही निकालेंगे, बाकी तो उनके रेसिप्रोकल होंगे ही, सही है ना। तो अगर sin थीटा 7/25 दे रखा है और आप cos थीटा और tan थीटा निकाल पाते हो, और उसमें भी आप समझ लो कि sin थीटा दे रखा है, cos थीटा भी निकाल लोगे तो tan थीटा तो sin को cos से डिवाइड करने पर वैसे भी मिल जा रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं। sin थीटा की वैल्यू 7/25 है, बाकी निकालना है तो एक ट्रिक है। आप ये जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो क्यों ना हम ऊपर वाले को परपेंडिकुलर और नीचे वाले को हाइपोटेन्यूस ही मान लें। इसको थीटा मान ले तो ये 7 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा।
बची हुई जो साइड है बेस, उसको अपन निकाल लेते हैं। तो बेस का फॉर्मूला होता है बड़ी वाली साइड का स्क्वायर माइनस छोटी वाली साइड का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, दोनों को माइनस किया 576, इसका रूट किया तो 24 आया। यानी ये वाली साइड 24 है, ये 7 है और ये 25 है। अब सब कुछ मिल गया, जो मर्जी पड़े निकालो। साइन थीटा 7/25 है, कोस थीटा 24/25 है, टेन थीटा 7/24 है, टेन का रिवर्स कोट है, कोस का रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल, कोट टेन का रेसिप्रोकल है कोट, और साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। तो निकाल लोगे। कोई भी एक फंक्शन दे रखा हो तो उसे ऊपर वाले को परपेंडिकुलर, नीचे वाले को हाइपोटेन्यूस मानेंगे अगर साइन थीटा दे रखा हो। टेन थीटा दे रखा हो तो ऊपर वाले को परपेंडिकुलर, नीचे वाले को बेस मानेंगे। ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर और नीचे वाला मतलब डेनोमिनेटर। तो अगर इस वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है तो केवल वो जो मैंने 11 फॉर्मूलेज बताए थे, एक तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो वाला, उसकी 6 फॉर्मूले, उसके बाद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और वो जो रेसिप्रोकल्स हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, ये याद रखना है। अब अगली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको फिर से 3 ही चीजों का याद रखना है, साइन कोस टेन का, उसमें भी मेनली लर्न साइन का ही करना है, बाकी तो फिर बन ही जाएगा। तो 0, 30, 45, 60 और 90, इन 5 वैल्यूज को आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसको भी याद करने की ट्रिक है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ लिखें 0, यहाँ लिखें 1, यहाँ लिखें 2, यहाँ लिखें 3, यहाँ लिखें 4, डिवाइड बाई 4 करें, 4 करते जाएं करते जाएं करते जाएं, स्क्वायर रूट लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं। 0/4 बनेगा 0, 1/4 का रूट बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा √3/2 और ये बनेगा 1। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, पर 5 ही चीजें याद करनी है। कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ना है, तो हम क्यों ट्रिक पे जाएंगे, हम डायरेक्टली याद ही कर लेंगे, है ना। तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है इन 5 चीजों को याद करना, तो याद ही कर लो। साइन की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाती है, बीच में 1/√2 होता है, इधर 1/2 और इधर √3/2 आता है। cos थीटा जस्ट इसके अपोजिट चलता है, 1 से शुरू होके 0 तक जाता है, बीच में 1/√2 रहता है, इधर √3/2 और इधर 1/2 आता है। टेन थीटा इन दोनों का अपोजिट होता है, 0 में 1 से डिवाइड करे तो 0 और 1 में से 0 को डिवाइड करेंगे तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड बनता है। फिर इन दोनों को डिवाइड करें तो √2 से ये सॉरी यहाँ मैंने रूट के यहाँ 2 गलत लिख दिया, √3/2 है, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बनेगा, 1/√2 से 1/√2 कट गया 1 हो गया, 2 से 2 कट गया √3 बन गया। यूं भी कह सकते हो कि टेन थीटा 0 से लेकर नॉट डिफाइंड तक जाता है, बीच में 1 है, लेफ्ट में 1/√3 है और राइट में √3 है। तो ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता है तो इसके आगे की वैल्यूज तो रेसिप्रोकल करके निकाली जा सकती है ना। तो इसको लर्न करने के लिए भी आपने देखा होगा ध्यान से कि केवल हमें लर्न तो साइन थीटा ही करना है, बाकी तो अपने आप निकल रहा है। ठीक है, कोस उसके उल्टे से शुरू होता है और टेन डिवाइड करने पर आ जाता है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो उसमें कहीं ना कहीं इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी यूज होगा। ठीक है, आप ये कहोगे सर साइन 0 0 ही क्यों आया, या साइन 30 1/2 ही क्यों आया, तो इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, है ना। आप ऐसा कर सकते हो कि एक पेन पेपर लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसमें एक एंगल 30 डिग्री का हो, उसमें आप परपेंडिकुलर की हाइट मेजर करें और हाइपोटेन्यूस की लेंथ भी मेजर करें। आप देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो 1/2 आएगा और इनका रेशियो ही तो साइन 30 के नाम से डिफाइन किया गया है। तो आप इसे प्रैक्टिकली क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसे ही नहीं जितनी भी सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है सबको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, है ना। इससे रिलेटेड जो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई ना, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना।
कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री या 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है और फिर कैलकुलेशन करनी है। एक बता देता हूं, बाकी सब आप कर लेना। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर किया 1/3 आ गया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर किया 1/2 आ गया। सेक 60 होता है cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 है, सेक 62 हो गया, उसका स्क्वायर किया 4 आ गया। टेन 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया। ऊपर 1/3 प्लस 1/2 बचा, 6 एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये तो ऊपर आ गया और नीचे 7 आ गया, तो वैल्यू आ गई 5/42, क्योंकि 6 और 7 दोनों नीचे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर बन जाएगा 5/42। तो ये तो वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनमें सब में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करने, ध्यान रखना है। ऊपर वाले का एलसीएम अलग लेना है, नीचे वाले का एलसीएम अलग लेना है। अगर a/b अपॉन c/d की फॉर्म में है तो जो सबसे नीचे वाला है ऊपर जाएगा और सेकंड और थर्ड वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, और a/b अपॉन c की फॉर्म में है तो b और c नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a ऊपर ही रहेगा। तो जो बेसिक कैलकुलेशन के रूल है वो अप्लाई करने हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त, वो हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी जगह पे डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ये वीडियो FB पर भी मिलेगा और YouTube पर भी मिलेगा, तो दोनों ही जगह कमेंट सेक्शन हो सकते हैं, वो वहां पे आप कमेंट करके बता देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। चलो, अगला तरह का होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 तरह की होती है, उनको डिराइव करना क्विकली देख लेते हैं अपन, फटाफट से सीख लेते हैं। तो देख लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा है, अगर तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस। हमें एक थ्योरम पता है जिसे अपन पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। पहली इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एच स्क्वायर से। अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बनेगा। पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर से, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से। तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो ये तो सेम नंबर है, कट गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 होता है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक का एक इंपॉर्टेंट लिखने का ट्रेडिशन है, तरीका है, वो ध्यान रखना है आपको कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। अगर आपने साइन थीटा स्क्वायर लिख दिया तो ये रॉन्ग है, तो कन्वेंशन ये है कि स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर आएगा कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आएगा 1। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, फाइनल चल रहा है, अपने फॉर्मूले वाइज फाइनल चल रहा है, तो 3 फॉर्मूले हैं, उनमें से पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी के कुछ वेरिएंट बना सकते हो क्या, जैसे आप यूं लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा उछल के उधर चल जाएगा, तो प्लस वाला है तो उधर जाके माइनस बनेगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा यही है, साइन स्क्वायर थीटा उछल के उधर चला गया तो प्लस की जगह माइनस बन गया। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही हमने डिराइव की थी, 3 बन गई इससे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से अगर आप साइन थीटा निकालना चाहें तो वो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस थीटा निकालना चाहे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब अगर साइन थीटा दिया हुआ हो और कोस थीटा निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करें, कोस थीटा दिया हुआ हो और साइन थीटा निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करें। अगर दोनों दे रखे हो
तो उनका स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 होगा। जैसे कह दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1/4 होगा, क्योंकि जब भी तो दोनों को मिलाकर 1 बनाएंगे। ठीक है ना? तो ये पहली तरह की आइडेंटिटी है जो कैसे डिराइव हुई, बस हमने तीनों पूरी इक्वेशन को h स्क्वायर से डिवाइड किया। अब दूसरा स्टेप करते हैं अपन। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, दूसरी आइडेंटिटी डिराइव करने के लिए पूरी को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि p बाई बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये b बाई बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये h बाई बी का होल स्क्वायर बनेगा। राइट, ऐसे ही बनेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, बेस अपॉन बेस 1 होता है। तो 1 स्क्वायर को 1 पहले लिख देता हूं मैं जनरली, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखा होता है, प्लस टेन थीटा का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। अब जैसे हमने पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 2 और वेरिएंट निकाले थे, तो क्यों ना इससे भी 2 निकाल लिए जाएं। एक तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये टेन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, और एक ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आपको टेन थीटा दिया हुआ हो और सेक थीटा निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करें, सेक थीटा दिया हुआ हो और टेन थीटा निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करें। टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के बीच का जो रिलेशन है वो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। अब तीसरा और फाइनल आइडेंटिटी, और फिर एक बार अभी तक हमने जो किया है उसको समराइज भी करेंगे। तीसरा है, इसमें अपन परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बनेगा, यहाँ बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बनेगा, यहाँ एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बनेगा। अब परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर कोट स्क्वायर हो गया, और हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो कि कोसेक थीटा होता है। तो ये तीसरी आइडेंटिटी बन गई। इससे भी 2 और वेरिएंट निकाल सकते हो आप, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक और आइडेंटिटी डिराइव कर ली। तो अगर आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो अभी तक मैंने शुरू से इतने बड़े वीडियो में आपको बताया है, तो उसमें क्या हुआ, एक तो बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3। कौन कौन सी? बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, थीटा जो 90 डिग्री वाला है उसके अपोजिट वाला। बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एंगल के हिसाब से। एंगल के एडजेसेंट साइड होती है बेस, एंगल के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। फिर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस वाली थ्योरम का यूज होता है दो साइड दी हुई हो तो तीसरी साइड निकालने में। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों साइड होती है छोटी। कौन कौन सी? बेस और परपेंडिकुलर। तो 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। इन्हें शॉर्ट हैंड में कहा जाता है साइन कोस टेन, सेक कोसेक कोट। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल हो गया कोट। ठीक है, तो ये पूरे 6 हो गए। अब साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो पंडित बद्री प्रसाद या पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनका रेसिप्रोकल कर दें तो कोस थीटा से कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा वो सब बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 फॉर्मूले हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कोस और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस बाई साइन। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमने डिराइव की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपको याद रखनी है, उसमें साइन कोस टेन के वैल्यूज याद रखनी है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 की होती है 1/2, 45 की 1/√2, 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है 1। अगर इसे आप ध्यान से समझेंगे तो ये वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन 90 डिग्री एंगल तक अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएं, 0 से 90 की बात करें, तो साइन थीटा लगातार बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और कोस थीटा लगातार घटता है, टेन थीटा भी बढ़ता है। और साइन थीटा और कोस थीटा का ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स है, वो 0 से 1 तक जाता है, ये 1 से 0 तक आता है। उसके बीच में भी 1/√2, इसके भी बीच में 1/√2, उसके लेफ्ट में साइन थीटा के लेफ्ट में 1/2, राइट में √3/2, बीच के लेफ्ट में, जबकि cos थीटा के लेफ्ट में √3/2, राइट में 1/2, है ना। और tan थीटा तो दोनों का डिवीजन होता है, तो वो 0 से लेकर नॉट डिफाइंड तक जाता है। नॉट डिफाइंड एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यहां से ये समझ में आता है कि किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर फिक्स 0 है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, तो 1/0 इंफिनिटी ना होकर नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। tan 45 की वैल्यू 1 रहती है, उसके लेफ्ट में 1/√3, राइट में √3 होता है, तो 0 से लेकर नॉट डिफाइंड तक जाता है, बीचों बीच में 1 आता है, लेफ्ट में 1/√3, राइट में √3। तो केवल अगर आप ये 15 वैल्यूज लर्न कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी लर्न हो जाएगी। 15 ही तो और वैल्यू है, बाकी तो डिवाइड करने पर आ ही जाएगी, है ना। फिर कुछ तरह के क्वेश्चंस, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दो चीजें दे दी, तीसरी पूछ ली। इसी तरह से कभी कभी एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालें, तो उसको एक तरीका तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, एक और दूसरा तरीका बता देता हूं, है ना। एक तरीका तो ये बताया गया कि साइन थीटा की वैल्यू मान लो 7/25 है, तो बाकी सब निकालने के लिए आप यहाँ 7 लिखो, यहाँ 25 लिखो, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ 24 लिखकर सब कुछ निकाल लो। लेकिन अगर इसके अलावा आप आइडेंटिटी का सहारा लेना चाहें तो आप इस पर ना भी जाएं तब भी चलेगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - 7 का स्क्वायर कर लें अपॉन 25 का स्क्वायर कर लें। आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो ये जरूरी है। इसमें आप 625 एलसीएम लेंगे, 625 - 49 बनेगा, नीचे भी रूट ही बनेगा, ये आ गया 576, नीचे आ गया 625, 526 का स्क्वायर रूट हो गया 24, इसका स्क्वायर रूट हो गया 25। तो साइन थीटा दे रखा था, कोस थीटा आपने निकाल लिया। अब टेन थीटा जो निकलेगा वो साइन बाई कोस होगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ऊपर है 7/25, नीचे आपने निकाला 24/25, 25 कट गया, 7/24 हो गया। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गए, तो इनके रेसिप्रोकल तो आराम से निकल जाएंगे। कोसेक थीटा हो जाएगा 25/7, सेक थीटा हो जाएगा 25/24, और टेन थीटा हो जाएगा 24/27। तो इस तरीके से हाँ, कोट थीटा हो जाएगा 24/7। ओके, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, या ये कहीं काम भी आती है क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर आप ये देखना चाहें तो ये काम आती है ऐसी जगह पे जब चार में से कोई दो चीजें आपको दी हुई हो। चार कौन कौन सी चीजें, जैसे एक तो ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, तीन तो साइड है और एक एंगल। भाई 90 डिग्री तो पता है ही, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें से चार चीजें हो, तीन साइड और एक एंगल, इनमें से कोई सी भी दो चीजें दी हुई हो तो आपके लिए बहुत काम आसान हो जाता है। आप बाकी बची हुई दो चीजें ढूंढ सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक ये टावर है, टावर, इसकी हाइट अननोन है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, है ना, और हमें दे रखा है कि हम यहां से एक लेजर लाइट किसी एंगल पे सेट करते हैं तो ये सीधा टावर की बिल्कुल जो सबसे ऊपर पीक पॉइंट है यहां तक जाता है, और ये एंगल है ना 45 डिग्री का बन रहा है। ये वाली डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल जमीन वाली डिस्टेंस है, हम मेजर कर पा रहे हैं कि 100 मीटर है, कि 100 मीटर दूरी पर जाकर हम लेजर लाइट जब सेट करते हैं तो 45 डिग्री एंगल पे जाकर इसके पीक पॉइंट को टच करती है। तो अपन को ये पता लगाना है कि इसकी
हिल की ऊंचाई कितनी है। तो आपको ऐसे फीता लेकर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिगोनोमेट्री से काम कर सकते हो। कैसे कि ये एंगल 45 डिग्री का है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दे रखा है, तो आप ऐसे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चूज करेंगे जिसमें एक चीज दी हुई हो और एक चीज निकालनी हो। दी हुई है इसमें बेस और निकालना है परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? तो थोड़ा सा सोचेंगे, याद करेंगे तो पता चलेगा कि टेन थीटा ऐसा है। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर ये तो हमें निकालना ही है, हाइट ऑफ द हिल है, और बेस 100 दे रखा है। अब आपके पास दूसरी चीज ये काम आने वाली है कि क्या आपको टेन 45 डिग्री की वैल्यू पता है? अगर पता है तो काम कर पाओगे, नहीं तो सोचो कि वापस याद करना क्यों जरूरी था। टेन थीटा कहां से कहां जाता है? 0 से नॉट डिफाइंड तक, बीचों बीच में 1 होता है, लेफ्ट में 1/√3, राइट में √3, तो बीच में ही तो 45 आता था, वहां पे वैल्यू 1 आएगी। तो 1 इक्वल टू P/100, तो P की वैल्यू क्या बन गई? 100 बन गई। यानी कि इस टावर की हाइट कितनी हो जानी चाहिए? 100 हो जानी चाहिए। तो टावर की हाइट अगर आपको निकालनी है, बेस दे रखा है, तो आप काम कर सकते हो। इसी तरह से एक और सिचुएशन आपको मैं बताता हूं रियल लाइफ में। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में इस वाली जगह पे कोई बच्चा है और उस बच्चे को हमें उतारना है नीचे, है ना। अब हमारे पास एक हमको एक सीढ़ी का अरेंजमेंट करना है जो इस जगह तक पहुंच सके। तो इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि ये यहां तक पहुंच सके और बच्चे को उतार सके, यानी कि ये लेंथ चाहिए हमें। ठीक है। अब हमको ये इसकी हाइट नहीं पता, बल्कि ये डिस्टेंस तो पता है, बेस तो पता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे बेस पता है ये 10 मीटर है। अब आप इसकी लेंथ भी निकालना चाहते हैं, हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें? आपको एंगल पता होना चाहिए। एंगल आपने निकाल लिया जुगाड़ करके, किसी भी तरीके से एंगल पता चल गया। मान लो ये एंगल आपने 30 डिग्री निकाला और आपको अब ये पता लगाना है। ठीक है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये वाली डिस्टेंस क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कोस थीटा ऐसा है। कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें एक ऐसी चीज है जो दे रखी है और एक ऐसी चीज है जो निकालनी है। दे रखा है बेस और निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला लगाएंगे कोस पे, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, ये हो गया 10, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? √3/2। कोस 30 में याद रखना है कि 1 से लेकर 0 तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है? 1 से लेकर 0 तक जाता है। बीच में होता है 1/√2, उसके जो लेफ्ट में आता है वो आता है √3/2, और राइट में आता है 1/2। cos 45 हो गया 1/√2, cos 60 हो गया 1/2, cos 30 हो गया √3/2, cos 0 हो गया 1, और cos 90 हो गया 0। इस तरह से उल्टे पुल्टे कैसे भी आपसे पूछे जाए, आपको वैल्यूज आराम से पता अगर होगी तब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर बच्चों का खेल तो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना, है ना। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 10/L, L इधर जाएगा यूं, 2 ऊपर, √3 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो 20/√3 हो गया, L ऊपर गया, 10 2 जा 20, √3 नीचे। आप चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो, है ना, यानी कि नीचे जो है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 3 हो गया, तो 20/3, तो इधर √3 ऊपर। अगर आप 20/√3 भी लिखकर छोड़ देते तो भी काम हो जाता। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि ये एक पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ था। ठीक है। इस पेड़ की हाइट क्या होगी अगर ये कभी किसी आंधी तूफान में बहुत तेज स्टॉर्म आया और उसमें टूटकर ये नीचे गिर गया। ये जो नीचे गिरा हुआ है पेड़, वो यहां से कुछ एंगल बना रहा है, जैसे मान लो 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है। अब आपको ये हाइट भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कितनी दूरी पर जाकर गिरा है। मान लो ये 8 मीटर दूरी पर जाके गिरा है, और आपको इस ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है। ठीक है। ट्री था, आंधी तूफान आया, टूटकर नीचे गिर गया, नीचे गिरकर इस
ट्री के बेस से 8 मीटर दूरी पर जाकर ऐसे टिक गया और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो ट्री था ओरिजिनल, उसकी हाइट क्या है। तो ओरिजिनल ट्री की हाइट तो होगी दिस प्लस दिस, क्योंकि ये वाला भाग ही तो टूटकर इधर गिरा है, तो आपको परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टेन थीटा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, तो लास्ट में प्रसाद और बोले, P बाई बी सोना चांदी तोले, T टेंजेंट, यानी कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस 8 दे रखा है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू P बाई 8, तो P की वैल्यू आ गई बेटा 8/√3। ये तो पहला आ गया, इसकी वैल्यू आ गई P। इसकी वैल्यू H हाइपोटेन्यूस अगर मैं मानूं तो फिर से देखें कौन सा फॉर्मूला लगाना ठीक रहेगा। यहाँ बेस है, यहाँ हाइपोटेन्यूस है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस के लिए तो cos थीटा काम आता है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस 8 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस निकालना है। ठीक है, अब cos 30 डिग्री क्या था, cos 1 से लेकर 0 तक जाता है, बीच में 1/√2, लेफ्ट में √3/2, राइट में 1/√2, 1/2, तो यहाँ √3/2 हो गया इक्वल टू 8/h आ गया। h की वैल्यू निकालेंगे तो h इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो ये 16/√3 हो गया। ओरिजिनल ट्री की हाइट देखें तो p प्लस h आएगा, तो 8/√3 में 16/√3 ऐड करेंगे, तो जब 8/√3 में 16/√3 ऐड करेंगे तो ये 24/√3 बनेगा। 24 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन √3, √3 से 3 √3 बार कटेगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो ट्री की हाइट ऐसे निकाली जा सकती है। और किस तरह का क्वेश्चन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो एक पतंग उड़ रहा है ना, ये यहां पे एक पतंग उड़ रहा है, पतंग की हाइट दे रखी है कि भाई ये जो पतंग है ये जमीन से 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है और यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है जमीन के किसी पॉइंट पे, और ये एंगल भी दे रखा है 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस रस्सी की लेंथ क्या है, या जितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये डिस्टेंस कितनी है, बेस कितना है। तो अगर आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, रस्सी की लेंथ निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो साइन थीटा बेस्ट ऑप्शन है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, दोनों सेम है इसलिए उनका डिवीजन हो गया 1। तो टेन थीटा टेन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1/√2 की वैल्यू हो गई 50/L, तो L हो गया हमारा 50√2, क्या हो गया 50√2, तो L इधर जाएगा, √2 इधर जाएगा, तो फाइनल बन गया ये 50√2। ठीक है, अगर हमें बेस निकालना होता तो टेन थीटा की तरफ जाते, टेन 45 डिग्री सबसे इजी वैल्यू है पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1, इसकी वैल्यू होती है 50/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 इक्वल टू 50/b है, तो 50 और b का रेशियो 1 है, तो 50 और b सेम हो गए, तो b की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एंगल 50 डिग्री 45 डिग्री दे दिया जाए तो परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो उसका √2 टाइम होता है। तो कभी भी है ना, मान लो 3 और 3 दे दिया, एक परपेंडिकुलर दे दिया 3 और एंगल दे दिया 45 डिग्री, तो मजा आ जाएगा आपको, क्यों, क्योंकि बेस 3 होगा और हाइपोटेन्यूस 3√2 होगा। अगर बेस दे दिया 5, एंगल दे दिया 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आ जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 5√2, तो 45 डिग्री जैसे ही एंगल हो जाता है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाते हैं और जो हाइपोटेन्यूस है उसका √2 टाइम हो जाता है। जैसे कि अगर स्क्वायर होता ना, तो स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती, तो ये 10 होती, तो इसका डायगोनल कितना हो जाता, 10√2 हो जाता, क्योंकि इसमें तो एंगल 90 डिग्री का था, 45 डिग्री हो गया ना। इसी तरह से अगर हमारा रेक्टेंगल भी होता, तब भी अगर ये साइड 4 होती, ये साइड 3 होती, तो ये 4 और 3 से 5 बन जाता।
है ना 45 डिग्री से। खैर इसको तो फिलहाल छोड़ देते हैं अपन, तो इसको ध्यान रखें कि ये दोनों अगर सेम है 45 डिग्री आएगा, tan√2 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है जिसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है ना। इस यहाँ का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये एंगल अगर ऊपर तक देखा जाए तो 60 डिग्री है। इसकी आपको हाइट दे दी जैसे कि 10 मीटर, और आपसे पूछी जाए कि इसकी हाइट क्या है। ठीक है, दो एंगल्स दे दिए 10 मीटर, और इसकी हाइट दे दी कि एक पेडिस्टल या एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक मोबाइल टावर रखा हुआ है। मोबाइल टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और मोबाइल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। मतलब अगर इसको यहां से देखा जाए तो हमें 60 डिग्री आंखों को ऊपर उठाना पड़ रहा है, 30 डिग्री उठाना पड़ रहा है। तो मोबाइल टावर की हाइट बताओ, जबकि हमें बिल्डिंग की हाइट पता है ना। मोबाइल टावर की हाइट अब आपको देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फीते से आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के काम ले सकते हो अगर आप एंगल निकाल सको। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो रोड वगैरह के एंगल्स मेजर करते रहते हैं अपने एपरेटस लेकर, तो वो एंगल्स क्या काम करते हैं वो ही समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये एंगल इधर का हो गया, एक एंगल इधर का हो गया है ना। तो जो सिविल इंजीनियर अपने एंगल सही से समझता है वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ इसने एंगल देखा 30 डिग्री, ये एंगल इसने देखा 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे इसकी हाइट मेजर करनी है, तो आप क्या जुगाड़ करेंगे कि आपको ये पता है कि अगर आपको इस पूरी हाइट का पता हो तो उसमें से 10 माइनस करके ये निकाल सकते हो। तो पूरी हाइट पता करने का जुगाड़ पहले है छोटे ट्राइंगल से निकलेगा। इसका एंगल 30 डिग्री है, 10 ये है, तो पहले क्यों ना इसका बेस ही निकाल लिया जाए। तो बेस कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला लगेगा tan थीटा का, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10/b। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गई 10/b, तो b इधर गया, tan√3 ये आ गया, तो ये tan√3 निकल गया। करेक्ट, ये वाला बेस। अब आपको ये पूरा निकालना है, तो क्यों ना बड़े ट्राइंगल में ले लें। तो इसको हाइट को थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूं, तो फिर से tan थीटा लगाता हूं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब की बात tan प्लस x होगा, अपन बेस तो निकाल ही लिया tan√3। अब tan 60 की वैल्यू √3 याद रखनी है ना। अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि tan 45 सबसे इजी है, 1 0 से ये नॉट डिफाइन तक जाता है, लेफ्ट में 1/√3, राइट में √3, तो राइट वाला है ये √3। tan√3 3 से मल्टीप्लाई होकर 30 बनाएगा, 30 इक्वल टू 10 प्लस x, तो x इक्वल टू 20 हो गया। कितना हो गया? 20। तो आंसर आ गया ना। ये 10 मीटर की बिल्डिंग पे 20 मीटर का टावर चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें उल्टा भी हो सकता था, ऊपर वाली हाइट दी जाती और नीचे वाली हाइट पूछी जाती, तब भी आप इस सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको देता हूं करने के लिए, या मैं बताता ही हूं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 47 डिग्री कितना होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपके माइंड में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू देखकर रख देते हैं, पर आपको वहां पता चलेगा कि यहाँ तो 47 डिग्री है ही नहीं, तो 45 डिग्री के बाद तो सीधा 60 डिग्री है, तो कैसे करें? तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों के अंदर सेम एंगल हो, है ना, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों के अंदर सेम एंगल हो तो उनका सम 1 हो जाता है। तो साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 47 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह से मान लो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, इसको ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई किया गया है cos 90 डिग्री तक, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी।
है ना। अब आप सोचोगे यार इतनी सारी वैल्यू, cos 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। पहली बात तो 1 2 3 डिग्री वैल्यू निकालेंगे कहां से, और निकाल भी लिया तो 90 तक मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको शांत रहना है, सोचना है कि ऐसे परेशान करने के लिए तो क्वेश्चन दिया नहीं गया होगा, कुछ तो लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक ये है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। cos कहां से कहां तक जाता है, 1 से 0 तक, और कोई भी एक नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन सीरीज में 0 आ जाए तो पूरी वैल्यू को क्या बना देगा, 0 बना देगा, इसलिए फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोगों के पास थंब हैं, उन थंब के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो भाई आंसर 0 आएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके पास थंब भी नहीं होगा। तो जैसे उसका एक का भी 0 मिला तो पूरे को मल्टीप्लाई करके वो क्या बना देगा, 0, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप एनालाइज करो तो उसका आंसर इजीली आ जाता है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका सॉल्यूशन तो है, और बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना सा आपको पढ़ाया गया है, जितना सा आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी से निकल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 49 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां से आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं, जहां थीटा सेम है तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो टेन स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऐसा ही नहीं, कभी डिवाइड वाला भी पूछ लिया जाता है। डिवाइड वाला ऐसे पूछ लेंगे जैसे साइन स्क्वायर 43 प्लस, हाँ लेकिन वो इसमें एक तरह की चीज आपके सिलेबस से भी हट गई, है ना। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे पूछ सकते हैं कि साइन स्क्वायर 43 प्लस कोस स्क्वायर 43 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर 47, ये बन गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, यहां पे अपन ने लिख दिया कोसेक स्क्वायर 47 और प्लस 3, ऐसे लिख दिया कुछ भी अटपटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा और ऊपर 1 हो जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। एक और चीज पहले सिलेबस में हुआ करती थी, वो होता था कि 90 डिग्री के आसपास एंगल्स को चेंज करना, कि साइन 3 डिग्री को कोस 87 डिग्री लिखा जा सकता है, साइन 57 डिग्री को कोस 23 डिग्री लिखा जा सकता है ना। साइन को कोस में, कोस को साइन में बदला जा सकता है, सेक को कोसेक, सेक को ऐसे कोसेक में बदला जा सकता है, टेन को कोट में बदला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हम देखेंगे, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी हो चुका है, इसलिए वो चीजें अपन इस वीडियो में तो नहीं रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा है 3 तरह की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके फुल नेम और शॉर्ट नेम, उनके फॉर्मूलेस, और टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं और कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो अगर आपने ध्यान से देखा हो, या पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप ध्यान से देखो तो बहुत इजी भी हैं, बहुत यूजफुल भी हैं। 1 घंटे का ये जो वीडियो लगभग रहा होगा, तो इस वीडियो से आप ट्रिग्नोमेट्री का डर अपने माइंड से निकाल सकते हैं। केवल आपको करना क्या है, डर कब निकलेगा, जब आपको लर्निंग होगी। नॉलेज अगर नहीं है तो फिर डर नहीं जाएगा। और लर्निंग करनी कहां से है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रट लेनी है बार बार। नींद में अगर कोई आपसे उठाकर पूछे साइन 45 कितनी है, फटाफट से आंसर निकलना चाहिए 1/√2 है। अगर आपसे कोई पूछे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो फटाफट से निकलना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा। आपसे पूछे कि 7 और 24 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो वो 25 आना चाहिए। 3 और 4 का 5 आना चाहिए, 6 और 8 का 10 आना चाहिए।
अगर एक नंबर 13 हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो 12 दे रखा है, तो बचा हुआ क्या आएगा 5, या कुछ नहीं, कम से कम पाइथागोरस थ्योरम तो पता होनी चाहिए ना। तो अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ोगे। हाँ, आपसे एक और चीजें ध्यान रखनी इसमें कि साइन थीटा जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कहां तक, ओनली 0 से 90 डिग्री तक। आगे जब आप 11th और 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप 90 डिग्री से आगे भी पढ़ेंगे, 180 डिग्री तक भी पढ़ेंगे, 270 डिग्री तक भी पढ़ेंगे। तब आप देखेंगे कि जो साइन फंक्शन है वो जो अभी 0 से 90 तक बढ़ रहा था वो वापस क्रैश होगा, 0 से 1 तक बढ़ रहा था वो 1 से 0 तक जाएगा। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा उसका, और कोस जो घट रहा था वो आगे जाकर अब बढ़ेगा भी सही। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री तक का स्कोप है 10th क्लास में, और 10th क्लास में आपको ध्यान रखना है साइन थीटा इंक्रीजिंग है, कोस थीटा डिक्रीजिंग है। साइन थीटा जाएगा 0 से 1, कोस थीटा जाएगा 1 से 0, टेन थीटा 0 से नॉट डिफाइन तक जाएगा। सेक, कोसेक और कोट इसके उल्टे हैं, तो सेक और कोसेक 1 से बड़े रहेंगे, और जो कोट है वो नॉट डिफाइंड से 0 यानी कि कुछ भी जा सकता है। लेकिन ये सारी वैल्यूज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10th क्लास में 6 तरह के पढ़े हैं, 0 से 90 डिग्री में सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, एक भी नेगेटिव वैल्यू आप यहां से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, बाय, हैप्पी दिवाली अगेन।